नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई क्वेश्चन को लेकर, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये 2014 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अच्छे से पढ़िए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चलती हूँ आज के क्वेश्चन की ओर, जो कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, तीसरा ऑप्शन है परिवार में होने वाले भाषा पर, तो चौथा ऑप्शन है कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर। तो वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, तो उन्होंने समाज पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने बताया है कि बच्चा एक छोटा सा बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखेगा, वो समाज से सीखेगा। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। तो वाइगोत्स्की ने किस पर ज़्यादा बल दिया है, तो उन्होंने समाज पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, तीसरा ऑप्शन है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, तो चौथा ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, जो कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि कहानी, कविता, गीतों से हमें क्या पता चलता है, हमारे अपने संस्कृति के बारे में पता चलता है। जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इससे हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर का पता चलता है। तो यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है कहानी, कविताओं और दोहराने की कुशलता का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, चौथा ऑप्शन है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने में सर्वोपरि कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, तो इससे चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्योंकि जब एक प्राथमिक स्तर पर एक बच्चा होता है, तो वो अपने दूसरों के क्वेश्चन के मुताबिक आंसर दे सके, ऐसी उसकी अभिव्यक्ति का विकास होना चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन पर चलती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ, जो कि कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो जब एक कक्षा प्रथम श्रेणी में जब पहली बार विद्यालय जाता है, तो वो अपने घर से क्या क्या लेकर जाता है, तो घर परिवार पड़ोसी से कुछ लेकर जाता है, घर परिवार परिवेश से लेकर जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है घर परिवार या दोस्तों से, या फिर चौथा ऑप्शन है घर परिवार टीवी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, जो कि घर परिवार और परिवेश से वो बोलचाल सीख के ही जाता है। तो यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर सीखने से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, चौथा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भाषा का प्रयोग सिखाना। मतलब भाषा का प्रयोग कैसी स्थिति में कैसे करना चाहिए, हम पहले स्तर पर बच्चों को यही सिखाते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है
अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए कि बच्चों, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो कि बच्चों की घर व समुदाय से मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए। अगर एक बच्चे को उसके घर की भाषा या समुदाय की भाषा से मिलती जुलती भाषा कोई भी पाठ्य पुस्तक मिले तो वो अच्छे से अर्जन कर पाएगा भाषा को। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि राधा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह क्या है? वो सदैव, पहला ऑप्शन है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, दूसरा ऑप्शन है समय नष्ट कर रही है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा अर्जन करने के लिए परिवेश दे रही है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो राधा जब तक बच्चों के साथ बातचीत कर रही है तो वो क्या कर रही है? वो तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा अर्जन के लिए परिवेश दे रही है। मतलब बच्चों से बातचीत ज़्यादा करने से उन लोग का क्या होगा? भाषा अर्जन कर पाएंगे वो लोग बातचीत के माध्यम से। तो वो परिवेश दे रही है भाषा अर्जन करने के लिए, तो ये तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, चौथा ऑप्शन है भाषा का शिक्षण। तो इसमें से इसमें से क्या होगा? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो हमें कैसी स्थिति में कैसी भाषा बोलनी चाहिए इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यही एक नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कृष्ण बचपन से ही गुजराती बोल लेता है, गुजराती भाषा बोल लेता है, वह कभी विद्यालय नहीं जाता है, यह उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कृष्ण का प्रतिभा का, तो दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने का, तीसरा ऑप्शन है भाषा में पिछड़ेपन का, चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन का। तो इसमें से राइट हो जाएगा वो भाषा अर्जन, क्योंकि कृष्ण पे कभी स्कूल नहीं गया, वो बचपन से ही स्कूल नहीं गया और वो गुजराती भाषा फिर भी बोल लेता है। तो वो कैसे बोल लेता है? उसने भाषा को अर्जन किया है, ना कि भाषा का अधिगम किया है। तो वो भाषा को अर्जन किया है उसने, इसलिए वो बोल लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही।